अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे बेटे का कद कितना है या कितना बड़ा होगा, क्या ये छोटा रह जाएगा या इसकी हाइट माँ पे जाएगी या बाप पे जाएगी? इसी तरह का सवाल बेटी के बारे में माँ बाप ओपीडी में आके करते हैं। तो क्या आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आपके बच्चे का कद कितना होगा? तो वो कौन सा फॉर्मूला है जिसको लगा के आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा इतनी हाइट लेगा? हेल्थ सीक्रेट्स में डॉक्टर सनिया में आपको उसका जवाब मिलने वाला है। वालेकुम जी। ओपीडी में आने वाली हर माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है, सवाल पूछती है बार बार कि मेरा बेटा का कद माँ पे जाएगा या बाप पे जाएगा, मेरी बेटी छोटी तो नहीं रह जाएगी? डॉक्टर साहब देखें इसकी किस उम्र तक कितना कद निकल सकता है, क्या मुझे इसके टेस्ट कराने चाहिए, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका कद कितना होगा? तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसको लगाकर आप घर में बैठ के कैलकुलेट कर सकते हैं कि कम से कम आपके बेटे या बेटी की इतनी हाइट तो हो ही जाएगी? तो याद रखें, बेटे की हाइट को माँ की हाइट के साथ और बेटी की हाइट को बाप की हाइट के साथ हम एडजस्ट करती हैं एक फॉर्मूला के अंदर और लगा के एक एस्टिमेटेड हाइट बता देती हैं कि इतनी हाइट आपके बेटे या बेटी की होगी। क्या आप फॉर्मूला जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दें। हेल्थ सीक्रेट्स पर डॉक्टर सनिया में आपको उसका जवाब मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। इसमें आपने याद रखना है, मदर की हाइट लेनी है और बेटे की हाइट लेनी है। मेजर कैसे करनी है? सेंटीमीटर्स में। इंचेस टेप के दो हिस्से होते हैं, एक में इंचेस होती है, एक में सेंटीमीटर्स होते हैं। तो आपने जूता उतरवा कर दीवार के साथ बच्चे या बच्चे को, बड़े को खड़ा कर देना है, बच्चे को या जिसकी भी हाइट लेनी है, सब्जेक्ट को तो खड़ा करके उस सर के ऊपर कार्ड रखना है, दुपट्टा शुपट्टा उतार के, टोपी शोपी उतार कर कार्ड से आपने दीवार पे मार्क लगा लेना है और इस मार्क से आपने इंच टेप की सेंटीमीटर वाली सीएम वाली साइड से हाइट को मेजर कर लेना है, वो कितने सेंटीमीटर है। ये आ गई बच्चे की हाइट, चाहे वो बेटे की है चाहे वो बेटी की है, पेपर पे लिख लेनी है। अब आपने क्या करना है, मदर की हाइट ले लेनी है और आपने क्या करना है, फादर की हाइट ले लेनी है। मदर की हाइट कितनी है उसको भी सेंटीमीटर में ले लेना है, फादर की हाइट कितनी है उसको भी सेंटीमीटर में ले लेना है। अब फॉर्मूला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आप, जो मैंने इधर लिखा हुआ है वो फॉर्मूले के अंदर आपने वैल्यूज को पुट करना है। बेटे की हाइट कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, मदर की हाइट लेनी है, ठीक है, उसमें 13 सेंटीमीटर 13 को जमा करना है, ठीक है, प्लस फादर की हाइट को ऐड करना है, डिवाइड कर देना है 2 पर, ठीक है। इससे जो हाइट आएगी वो ये बता देगी कि आपके बच्चे की अप्रॉक्सीमेट हाइट इतने सेंटीमीटर होगी। अब जो है बेटी की हाइट वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला स्क्रीन पे आ रहा है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने फादर की हाइट लेनी है, इसमें 13 को माइनस कर देना है, प्लस इसमें मदर की हाइट को ऐड कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है 2 पर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आंसर होगा आपकी बेटी की फ्यूचर हाइट, कि मुस्तकबिल में आपकी बेटी का कद कितना हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो हमारे पास आ गई, अगर वो हाइट आपके पसंद की नहीं है, कि आपको लग रहा है ये कम है, तो आप इस हाइट पे कब परेशान होंगे, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, कब आपने सवाल करनी है कि ऐसी कौन सी मेडिसिन दी जाए जिससे मेरे बेटे या बेटी की हाइट इस अप्रॉक्सीमेट हाइट से ज़्यादा हो जाए, या आपको एटलीस्ट तसल्ली हो जाएगी कि चलो कम से कम मेरा बेटा या बेटी गिट्ठा नहीं रहेगा, इतना तो उसका कद निकल ही आएगा। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, तो इससे मेरी अपकमिंग वीडियो के लिए आप देखें, वेट करें।